नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी यूपी RO की, तो हमने टेस्ट कवर कर लिए थे। इसमें 13 टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए थे। इसमें हम देखेंगे टेस्ट नंबर 14 नंबर देखेंगे, जिसमें 140 क्वेश्चन होंगे। 140 में से हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे। 135 5 से 6 क्वेश्चन होंगे आपके मैथ के। ठीक है, 134 और प्लस 6 मैथ के होंगे और 134 पॉलिटी के होंगे। चलिए, इसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन ही कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। देखिए, इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। और क्या हुआ था इसमें, जैसे कि चीन है, चीन और चाय के साथ व्यापार कंपनी का एकाधिकार छीन लिया था और इसे कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। यदि इसमें सेकंड पॉइंट की बात करें तो कंपनी के एकाधिकार अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये भी इसी का है, 1813 में कहा गया है। अब बात करते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट की। यदि हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, ये कब आया था? ये आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है, इसमें कंपनी के प्रशासन की नींव रखी गई थी। कंपनी के प्रशासन की नींव भी रखी गई थी और बंगाल के गवर्नर को, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, तीसरा पॉइंट यदि बात करें, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। ठीक है, यदि देखें पिट्स इंडिया एक्ट, ये है 1784 का, 1784।
ये रेगुलेटिंग जो था 1773 में था। यदि बात करें इसकी, ये दोहरे प्रशासन के साथ प्रारंभ हुआ था। दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो ये दो थे। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे ये व्यापारिक मामले के लिए होते थे, व्यापारिक मामलों के लिए होते थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की बात करें तो ये राजनीतिक मामलों के लिए होते थे, राजनीतिक मामलों के लिए होते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, यदि बात करें हम 1861 की, तो इसमें क्या हुआ था, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। यदि बात करें हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। यदि बात करें हम भारतीय परिषद अधिनियम 1919 की, तो इसमें क्या हुआ था, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। देखिए यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं अधिनियमों से, तो आपको बार बार जो है रिवीजन करते रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919, और डी है इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा।
इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने 1861 की भी बात की थी और 1909 की भी बात की और 1919 की भी बात की। देखिए भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 को स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, 1935 के तहत की गई थी। पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे इसमें, संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे पहले? तो वो थे मॉरिस गुवेर। मॉरिस गुवेर, ठीक है, कौन थे पहले मुख्य न्यायाधीश? पहले मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के सामने दिया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसकी हमने शुरू में ही बात की थी। और बात करें आगे की, बी ऑप्शन की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत में मिशनरी कामकाज करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813। यदि हम डी को देखें तो गवर्नर जनरल काउंसिल में कानून सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833। कमेंट करेंगे और बताएंगे इनमें कौन सा सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा इसमें? देखिए नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना है, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की यदि बात करें, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और भारत मिशनरी काम करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति, ये चार्टर अधिनियम 1833 में। और गवर्नर जनरल काउंसिल कानून में सदस्यों की नियुक्ति जो हुई थी वो हुई थी 1813 में। चलिए देखते हैं कौन सा राइट होगा इसमें। ए का 2, बी का फर्स्ट। ए का 2, बी का फर्स्ट, हमको बी ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में डी आर्क यानी कि द्वैध शासन के सिद्धांत का उल्लेख है। ए ऑप्शन है केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन। ऑप्शन बी है दोहरी सरकार यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों का परिचय। सी है शासकों के 2 केंद्र होना, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में। डी ऑप्शन है प्रांतों को सौंपे गए विषयों का 2 श्रेणी में विभाजन। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। डी आर का मतलब दोहरा शासन। आपका कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, प्रांतों को सौंपे गए विषयों को 2 श्रेणियों में विभाजन। डी आर्क जो है ये एक ग्रीक शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है दोहरा शासन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन है 1919 के मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार ने 21 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार देने की सिफारिश की। सेकंड है 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने महिलाओं को विधायिका में आरक्षित सीटें दी।
ऑप्शन है हमारे पास में, सही बताना है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, देखिए 1919 मॉन्टेग चैम्सफोर्ड सुधार ने 21 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार देने की सिफारिश की, ये गलत हो जाएगा। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने महिलाओं को विधायिका में आरक्षित सीटें दी, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन है आपका केवल 2, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं। फर्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवाओं के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया जो भारत में आयोजित की जानी थी। सेकेंड है 1941 में भारतीय सिविल सेवाओं में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय लोगों की तुलना में अधिक था। ऑप्शन वही है हमारे पास में, केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवाओं के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, सही है, जो भारत में आयोजित की जानी थी। सेकंड है 1941 में भारतीय सिविल सेवाओं में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय लोगों की तुलना में अधिक था, ये भी सही है। ऑप्शन आपके दोनों सही हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1833। यदि बात करें हम 1853 की, 1853 में क्या है, गवर्नर जनरल की जो परिषद है, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया है इसमें, ठीक है। यदि बात करें भारत सरकार अधिनियम 1858 की, इसमें क्या हुआ था, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। यदि इसमें 1861 में बात करें तो इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी पहली बार, और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था। पहला है जैसे बताया था अध्यादेश, पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। और सेकंड है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित फेडरेशन में अपशिष्ट शक्तियां दी गई। संघीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर। कौन सा सही होगा इसमें? संघीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर 1935 अधिनियम के तहत। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गवर्नर जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। ऑप्शन ए है अधिनियम एक अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान करता है। ऑप्शन बी है अपशिष्ट विषयों को प्रांतीय विधानमंडलों को आवंटित किया गया था। इसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत को चिन्हित किया। और डी है इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसे केंद्र में लागू किया। कौन सा सही होगा कमेंट करेंगे और बताएंगे। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, अपशिष्ट विषयों को प्रांतीय विधानमंडलों को आवंटित किया गया था। ना तो केंद्रीय को किया गया था और ना प्रांतीय को किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्यों की सीटें तय करने के लिए एक प्रतिनिधि किस जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 10 लाख। ठीक है। कब आया था कैबिनेट मिशन? ये आया था आपका 1946 में। भारत कब आया था? 1946 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर एबी अलेक्जेंडर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इजी क्वेश्चन है। देखिए पैथिक लॉरेंस था, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी था और अलेक्जेंडर भी था, लेकिन उसमें विलियम वुड नहीं था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण मसौदा समिति थी। बी है विधानसभा में ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी जैसे अल्पसंख्यक समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। सी है इसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। और ऑप्शन डी है इसमें इसकी चुनावी प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी, जो कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रतिबंधित मताधिकार की अनुमति देती थी। कौन सा सही होगा बताएंगे। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, अप्रत्यक्ष तरीके से होता था, अप्रत्यक्ष तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का अंतिम बैठक की सही तारीख निम्नलिखित में से क्या है? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। ये भी इजी क्वेश्चन है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें।
इसमें होगा आपका ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। इसका जो संविधान सभा का जो संविधान का जो मसौदा तैयार किया गया था, तैयार करने में जो समय लगा था संविधान सभा को, तो वो कितना सा समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 2 साल 18 महीने 11 दिन। ठीक है। प्रथम बैठक कब हुई थी? यदि अंतिम बैठक ये 24 को हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, तो प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था? 1948, 1949, 1950, 1951। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा सही होगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1950 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सलाह दी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? श्री राजगोपालचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी और महात्मा गांधी। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के संस्थापकों ने अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को कम करने की कोशिश की। इस टिप्पणी का श्रेय किसको जाता है? मॉरिस जॉनसन को, हार्डग्रेव जूनियर को, एलेक्जेंड्रो विटल्स को, आइवर जेनिंग्स को। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आइवर जेनिंग्स को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया है? इटली, कनाडा, फ्रांस, यूएसए। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए ये लिया गया आपका ऑप्शन डी, यूएसए से लिया गया है। और यदि प्रस्तावना का विचार लिया गया यूएसए से, यदि प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो भाषा ली गई है हमारी ऑस्ट्रेलिया से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। कौन सा सही होगा इसमें? देखिए धर्म तो होगा नहीं, संसद भी नहीं होगा, और बात करें सर्वोच्च न्यायालय, आप इन दोनों ऑप्शन में फंस सकते हो। लेकिन फर्स्ट पे आप किसको रखोगे? संविधान को रखोगे। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। यदि संविधान ना होता, संविधान की जगह और कुछ दिया होता और सर्वोच्च न्यायालय होता, तब सर्वोच्च न्यायालय होता। लेकिन यहाँ पे अभी संविधान दिया गया तो संविधान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूसी यानी कि पूर्व सोवियत संघ संविधान से, फ्रांसीसी संविधान से, जिसको हम USSR भी कहते भी हैं। ठीक है, अब तो रूस है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट होगा, रूसी संविधान से। रूस के संविधान से लिया गया है।
इसको कब जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को, जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जोड़ा गया, ठीक है। और किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया ये भी पूछा जा सकता है, तो वो थी स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। 1956 के पूछ रहा है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, 18 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, 22 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, 21 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या है 12, 16, 8, 10। इजी क्वेश्चन है, बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए पहले कितनी थी, पहले थी 8, लेकिन इसमें 4 और जोड़ दिया तो अब हो गई हैं ये 12। ऑप्शन है आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो 4 जोड़ी गई हैं किसके संविधान संशोधन का अधिनियम के तहत जोड़ी गई हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है नए राज्यों का गठन भारत के संविधान का भाग 2, नागरिकता भारत के संविधान की धारा 3, मौलिक अधिकार भारत के संविधान की धारा 323 ए, प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना भारत के संविधान का भाग 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। हमारे पास ऑप्शन है ये। देखिए यदि हम बात करें नागरिकता की, नागरिकता किस में आता है हमारा, नागरिकता आता है भाग 2 में, भारत के संविधान का भाग 2, ठीक है। यदि बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार किस में आता है, संविधान के भाग 3 में आता है, ठीक है। बात करें हम प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की, तो ये किस में आता है, 323 ए में आता है। यदि बात करें नए राज्यों के गठन की, तो ये आता है भारत के संविधान की धारा 3 में, और यदि भाग की बात करें तो भाग 1 में आएगा, ठीक है। तो कौन सा राइट होगा, ए का 2 बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट किस में है, ऑप्शन ए में मिल रहा है हमको, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए देखिए ये मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकार की बात करें तो ये 12 से लेकर 35 तक हैं, 12 से 35 तक हैं, और ये 1 से लेकर 4 तक हैं। नए राज्यों के पुनर्गठन ये संघ, देखिए नागरिकता है आपका 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी आपको, अनुच्छेद भी ध्यान रखना है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता भाग 2, केंद्र शासित प्रदेश भाग 7, और नगर पालिकाएं भाग 9 ए, और चुनाव भाग 15। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। जी क्वेश्चन है।
इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये भाग 7 में नहीं है, भाग 8 में है, तो यानी कि एक और बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, भाग 8 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम सूचीबद्ध करती है और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है? ऑप्शन ए है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चौथा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें राज्य के नामों को सूचीबद्ध करती है। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रथम अनुसूची। ठीक है, दूसरी अनुसूची में बात करें तो दूसरी अनुसूची में क्या आता है? दूसरी अनुसूची में आते हैं वेतन भत्ते। प्रथम में आपके राज्य आ गए, केंद्र शासित प्रदेश आ गए। ठीक है, और दूसरे में यदि हम बात करें तो इसमें आएंगे वेतन भत्ते। वेतन भत्ते आएंगे, जैसे कि राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया और लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, लोकसभा का उपाध्यक्ष हो गया और राज्यसभा का सभापति हो गया और राज्यसभा का उपसभापति हो गया। ठीक है, यदि बात करें हम तीसरी अनुसूची की, तो तीसरी अनुसूची में क्या आता है? वो आता है शपथ, जो शपथ ली जाती है शपथ से संबंधित है। ठीक है, जैसे मंत्री शपथ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश शपथ लेते हैं, तो उनसे संबंधित है। यदि बात करें चौथी अनुसूची की, तो ये किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो ये अनुसूची आपको 12 की 12 ध्यान रखनी है। ठीक है, प्रथम में हमने बताया राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे में वेतन भत्ते बताया, तीसरे में बताया शपथ प्रतिज्ञान और आपका चौथे में बताया राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, संवैधानिक संरक्षण देने के लिए राज्य भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया गया है। ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 9वीं अनुसूची में है। ठीक है, राज्य भूमि सुधार कानून को शामिल किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। यदि बात करें हम 7वीं अनुसूची की, 7वीं अनुसूची में क्या दिया है? 7वीं अनुसूची में दिया है केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, कौन कौन सी अनुसूची आती हैं? जैसे कि कौन कौन सी सूची आती हैं? जैसे कि संघ सूची हो गई, संघ सूची इसी में आती है। संघ सूची हो गई, राज्य सूची हो गई,
समवर्ती सूची हो गई। ठीक है, इनमें जितने विषय हैं, वर्तमान में कितने विषय हैं और पहले कितने थे, ये आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये है आपकी भाषाओं से संबंधित, भाषाओं से संबंधित है। तो संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान में। लेकिन मूल रूप से यदि बात करें, मूल रूप से कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो मूल रूप से है 14 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, और यदि बात करें हम इसकी 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से, दल बदल अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, इसको जो जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, जो हुआ था 1985 में, 1985 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की संघ सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है रक्षा, ऑप्शन बी है विदेशी मामले, ऑप्शन सी है रेलवे, ऑप्शन डी है कृषि। इजी क्वेश्चन है, बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए, रक्षा मामले जो हैं किससे संबंधित है? संघ सूची से। विदेशी मामले भी संघ सूची से, रेलवे भी संघ सूची से, लेकिन कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है, ना कि संघ सूची का, राज्य सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 से समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन, और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या इसमें सही होगा। देखिए, ये जो दिया है आपका, इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये जो 48 है, ये 48 में नहीं दिया गया, ये दिया गया आपको अनुच्छेद 50 में। ठीक है, यदि बात करें 48 में क्या दिया गया है? 48 में दिया गया कृषि और पशुपालन के क्षेत्रों को व्यवस्थित करना। कृषि और पशुपालन के क्षेत्रों को व्यवस्थित करना, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा होगा ये? अनुच्छेद 48, आर्टिकल 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची और निर्देशक तत्व, जिसको हम DPSP भी कहते हैं, और इसको हम मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी, हमने बताया था मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं? पार्ट 3 में आते हैं। ठीक है, और यदि बात करें अनुच्छेद की तो 12 से लेकर 35 तक आते हैं। ठीक है, यदि बात करें हम इनकी DPSP की, ठीक है, तो DPSP जो है भाग 4 में आते हैं, भाग 4 में आते हैं। ठीक है, ये कितने से लेके हैं? ये हैं 36 से लेके 51 तक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताइए कौन सा सही होगा इसमें।
संविधान की आत्मा कहा गया है? देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रस्तावना। यदि यहाँ पे प्रस्तावना नहीं दिया होता तो आपका ऑप्शन फिर होता डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक भाग माना? ये आपका PYQ में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो PYQ की क्लास भी डली हुई हैं आपकी, UPPCS की भी और RO की भी, ठीक है, तो वहाँ से देख लेंगे। क्वेश्चन है बेरुवारी, ऑप्शन ए है बेरुवारी केस, ऑप्शन बी है A.K. गोपालन मामला, और ऑप्शन सी है प्रीवी पर्स केस, और ऑप्शन डी है केशवानंद भारती केस। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही है। इजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। केशवानंद भारती केस कब आया था? 1973 में आया था, 1973 में आया था, ठीक है। बेरुवारी केस की बात करें तो ये कब आया था? 1960 में आया था। A.K. गोपालन की बात करें तो ये कब आया था? ये आया था आपका 1950 में आया था। प्रीवी पर्स की बात करें तो कब समाप्त किया गया था इसको? 1971 में समाप्त किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 26वां संविधान संशोधन अधिनियम, 26वां अधिनियम, संशोधन अधिनियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतर छोड़ता है। यह कथन की अवधारणा को स्पष्ट करता है। कल्याणकारी राज्य, कम्युनिस्ट राज्य, लोकतांत्रिक राज्य और पुलिस राज्य। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतर छोड़ता है, यह है एक कल्याणकारी राज्य को स्पष्ट करता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि लोकसभा सीधे लोगों द्वारा चुनी जाती है। ऑप्शन बी है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ऑप्शन सी है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, और ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। भारत में संसदीय शासन प्रणाली के बारे में है, तो क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में संघवाद व्यवहारिक नहीं है, और ऑप्शन कारण है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास ए आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है, सही स्पष्टीकरण दोनों सही हैं, स्पष्टीकरण सही नहीं है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए भारत में संघवाद व्यवहारिक नहीं है, ये सही है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, भारत एक संघीय राज्य है, ये गलत हो जाएगा आपका। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, आर गलत। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है अधिकार नागरिकों के खिलाफ राज्य के दावे हैं। बी है अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में शामिल होते हैं। ऑप्शन सी है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ऑप्शन डी है अधिकार कई नागरिकों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें होगा अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
किस व्यक्ति ने मौलिक अधिकारों के लिए हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा सभ्य दुनिया के साथ एक समझौता कहा था? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद और एस राधाकृष्णन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी देता है? मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी है केवल अनुच्छेद 12 से 30, केवल अनुच्छेद 15 से 35 और केवल अनुच्छेद 14 से 32। इजी क्वेश्चन है जो कि हम पहले 2 से 3 बार बता चुके हैं इसी वीडियो में, तो देख लेना। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 12 से 35 किस भाग में, ये हमने बताया था, भाग 3 में आते हैं। और कहाँ से लिए गए हैं? भाग 3 में आते हैं। और कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसर पैदा करने के उद्देश्य से असमान लोगों के साथ अलग व्यवहार कर सकता है। और कारण है, समान लोगों के बीच कानून समान होना चाहिए और समान रूप से प्रशासित होना चाहिए। ऑप्शन हमारे पास वही हैं, आगे पीछे कर दिए गए हैं। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। और दोनों सही हैं, सही व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं है, और दोनों सही हैं, स्पष्टीकरण सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसर पैदा करने के उद्देश्य से असमान लोगों के साथ अलग व्यवहार कर सकता है, सही है। और समान लोगों के बीच कानून समान होना चाहिए, समान रूप से प्रशासित होना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। कमेंट करेंगे और बताएंगे। ये जी क्वेश्चन है, ये तो आपको इतना तो आना ही चाहिए। ये हर किसी को पता होता है, हर कोई सा वो आर्टिकल इतना 1 से लेके 100 तक। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 24। ठीक है, यदि बात करें हम आर्टिकल 17 की, तो इसमें क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम से। और बलात्श्रम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें हो जाएगा, जैसे कि हमने बात की थी, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 6 जो स्वतंत्रताएं बताई थी आर्टिकल 19 में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि बात करें आर्टिकल 20 की, तो आर्टिकल 20 किससे संबंधित है? आर्टिकल 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि
दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि हम आर्टिकल 21 की बात करें तो इसमें क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन जीने और मरने का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यदि बात करें हम आर्टिकल 22 की, आर्टिकल 22 में क्या आता है, कुछ मामलों में हिरासत और नज़रबंदी से संरक्षण। ये हिरासत और नज़रबंदी से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के प्रावधान में शामिल है। धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, सिक्कों द्वारा कृपाण पहनने और ले जाने का अधिकार, सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाने का राज्य का अधिकार और धार्मिक निकायों द्वारा लोगों के धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास में 1 2 3 3 4 3 4। इसमें 3 4 नहीं 2 4 होगा। ठीक है, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए, धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता होगा, सिक्कों द्वारा कृपाण पहनने और ले जाने का अधिकार भी होगा, सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाने का राज्य का अधिकार होगा, लेकिन धार्मिक निकायों द्वारा धर्म परिवर्तन करने का अधिकार ये इसमें नहीं आएगा। तो कौन सा है हो जाएगा इसमें, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 301 संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। सेकंड है, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान 44वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 301 में जोड़ा गया था। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 2 1 3 2 3 और 1 2 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा केवल 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा के लिए दायर की जाने वाली रिट है मैंडेमस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा और सर्टिओरारी। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अधिकार प्रेक्षा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है, रिट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, अधिकार प्रेक्षा हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया। ठीक है, तो इनका अर्थ पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए, इसमें आपको बताना है मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, समानता का अधिकार आपको पता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी पता है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, देखिए कितने होते हैं, समानता का अधिकार होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार
समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आश्रय का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही नहीं है इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, समान आश्रय का अधिकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए उपबंध मौलिक अधिकार चुने गए हैं लेकिन विदेशियों के लिए नहीं। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, अल्पसंख्यकों का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा। ऑप्शन है हमारे पास में 1 और 3, 1 और 4, 2 और 4 और 2 और 3। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। विदेशियों के लिए नहीं है, ठीक है, भारतीय नागरिकों के लिए हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा? बोलने का अधिकार हो जाएगा और अल्पसंख्यकों का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन ए और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक तरफ विषय दिए गए हैं, दूसरी तरफ संविधान के कुछ हिस्से दिए गए हैं, जैसे कि उपाधियों का उन्मूलन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन, केंद्र शासित प्रदेश, शिक्षा के अवसर प्रदान करना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे या पाल्य के को मौलिक अधिकार, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन ये हैं आपके। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, उपाधियों का उन्मूलन यदि जाएं हम तो एक का ये थर्ड के साथ जाएंगे, ठीक है। यदि ग्राम पंचायतों के गठन की बात करें, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करें तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जाएगा, ठीक है। यदि केंद्र शासित की बात करें तो ये आएगा आपका डी का 2 और सी का 4। ए का 3 बी का फर्स्ट किस में है? ए का 3 बी का फर्स्ट, ए का 3 बी का फर्स्ट हमको बी ऑप्शन में मिल रहा है और डी का 2 हमने देखा था, सी का 4। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम डीपीएसपी भी कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास में 51, 48A, 43A और 41। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है बच्चों को, महिलाओं को, आदिवासी को, दलितों को। कमेंट करेंगे और बताएंगे इनमें कौन सा राइट हो जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास में 1 और 2, 1 और 3, 1 2 3 और 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही है। देखिए, इसमें बच्चे भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, आदिवासी भी होंगे। आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यदि 4 होता तो 4 भी होता, लेकिन इसमें है नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर किया जाता है, यह किसने कहा था? BR अम्बेडकर ने, KM मुंशी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, KT शाह ने। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा।
इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, KT शाह है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। ये 14 टेस्ट चल रहा था, टेस्ट नंबर 14 चल रहा था। 14 में हमने पार्ट 1 में देखे 50 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में हम मिलते हैं आपसे 50 क्वेश्चन में, और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे पार्ट थर्ड में 40 क्वेश्चन। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।